हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है। पहले सीन में हम देखते हैं कि स्मैश फैमिली एक हॉस्पिटल में है। हम देखते हैं कि स्मैश फैमिली की जो मदर होती है उसको बेबी डिलीवर होना है और जैसे ही वो बेबी डिलीवर करने का ट्राई करती हैं, बेबी हवा में उछलता हुआ दूर जाता है। ये तो अच्छा होता है कि एक डॉक्टर उस बच्चे को कैच कर लेता है और जाके फैमिली को देता है। फैमिली इस बच्चे का नाम पैट्रिक रखते हैं। फिर जब फैमिली पिक्चर ली जा रही होती है तो पैट्रिक बहुत ज़्यादा बार फार्ट करता है, मतलब कि पादता है, और ये फार्ट बाद में भी चलती रहती है। फैमिली पूरी रात सो नहीं पाती उसकी इस आवाज़ों के कारण। उसके पेरेंट्स पहले जब वो छोटा होता है तब तो टॉलरेट कर लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस स्मैश पूरी रात सो नहीं पाते हैं। फिर मिस्टर स्मैश पैट्रिक के रूम में जाते हैं और उसे एक पॉलीथिन से कवर कर देते हैं, उसे कमर से लेके पैर तक, जिससे उसकी फार्ट की आवाज़ बाहर नहीं आए। लेकिन वो बैग फूलता ही चला जाता है क्योंकि पैट्रिक पार्ट करता चला जाता है और वो गलती से एक कैंची से वो पूरा बैग फट जाता है और बहुत तेज़ नॉइस आता है और पूरी फैमिली जाग जाती है और साथ साथ पड़ोसी भी। अब तो मिस्टर स्मैश और भी ज़्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं जैसे जैसे पैट्रिक बड़ा होता है। वो क्या करते हैं कि एक पाइप को पैट्रिक के फार्ट एरिया से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे पाइप के एंड को बाहर खिड़की से कर देते हैं, लेकिन गलती से वो पाइप पैट्रिक के फार्ट के एरिया से निकल के मिस्टर स्मैश के मुंह पे आ जाता है, जिसके कारण उनको तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है क्योंकि वो बदबू इतनी ज़्यादा तेज़ थी। इसके बाद वो घर पे बहुत कम ही रहा करते थे और धीरे धीरे उनने बाद में तो फैमिली को छोड़ ही दिया और वो फैमिली को छोड़ के कहीं चले गए। पैट्रिक की एक बड़ी बहन भी थी, डेनिस। वो भी पैट्रिक से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसके कारण उसके पिता उसे छोड़ के चले गए थे। उसकी मदर भी पैट्रिक से नफरत करने लगी थी क्योंकि पैट्रिक के कारण ही उनकी फैमिली पूरी खराब हो गई थी। अब पैट्रिक थोड़ा बड़ा होता है और स्कूल में जाता है। वो स्कूल में दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फार्ट कर देता है। अब सारे बच्चे पैट्रिक से दूर चले जाते हैं और उस पे हंसने लगते हैं, लेकिन एक ही बच्चा होता है जिसका नाम होता है एलन, जो बहुत ही काइंड और दयालु होता है। वो उसके पास ही बैठा रहता है क्योंकि एलन को एनोस्मिया होता है, मतलब उसके सूंघने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म होती है, इसलिए वो उसका फार्ट सूंघ ही नहीं पाता है और धीरे धीरे करके ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। पैट्रिक को एलन मिलने के बाद भी उसकी लाइफ सही नहीं होती है। जैसे जैसे वो लोग बड़े होते हैं, एक डीमन नाम का लड़का पैट्रिक को बुली करने लगता है। अब उनके असेंबली में एक स्पेशल गेस्ट आने वाला होता है तो प्रिंसिपल सबको शांत रहने को कहते हैं। सब शांत रह रहे होते हैं। पैट्रिक भी फार्ट को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर फार्ट कर देता है और सारे बच्चे दूर चले जाते हैं गंदी बदबू के कारण। फिर पैट्रिक को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। पैट्रिक हमेशा सोचता था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनेगा, लेकिन अब वो सोचता है कि उसे ऐसी प्रॉब्लम है, इस कारण से वो कभी एस्ट्रोनॉट बन भी पाएगा, क्योंकि उसे लगता था वो अपने आप पे कंट्रोल तो कर ही नहीं सकता है। क्या पता वो कभी रॉकेट में हो और वो इतना फार्ट करे कि पूरा रॉकेट ही फट जाए। फिर वो अपने फेवरेट एस्ट्रोनॉट का इंटरव्यू सुनता है और फिर तो वो बहुत दुखी ही हो जाता है क्योंकि वो बोलता है कि एक एस्ट्रोनॉट को अपने आप पे कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। एलन भी बहुत होशियार होता है। वो बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता है और अभी वो एक फ्लाइंग मशीन बनाता है जिसमें फ्यूल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। फिर पैट्रिक एलन को उसकी मदद करने को बोलता है कि वो उसके लिए कुछ ऐसा इन्वेंशन करे जिससे उसका फार्ट कंट्रोल हो जाए। अब एलन अपने वर्क प्लेस में चला जाता है और घंटों तक वहीं बंद रहता है। पैट्रिक बाहर ही बैठा रहता है और एलन एक चीज़ बनाता है जिसका नाम होता है थंडर पैंट्स। हम देखते हैं कि जब एलन अपने काम पे लगा होता है और पैट्रिक बाहर बैठा होता है, तभी एक कार पैट्रिक के पास आके रुकती है और पैट्रिक को पता भी नहीं चलता उस कार से कोई उसके बहुत सारे फोटोज ले लेता है। अब एलन वो थंडर पैंट्स लेके पैट्रिक के पास आता है। वो थंडर पैंट्स पैट्रिक को पहना देता है। अब क्या होता है, जब पैट्रिक फार्ट करता है तो उसे एक बटन दबाना होता है और इस थंडर पैंट में उसका फार्ट कलेक्ट हो जाता है। ये पैंट एक स्टेबलाइजर से कनेक्ट होता है जिसमें फार्ट की सारी गंदी बदबू स्टोर हो जाती है। फिर उसे डिस्पोज कर दिया जाता है जिससे किसी को बाहर स्मेल भी नहीं आती कि पैट्रिक ने फार्ट किया था। वो एलन को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता है। अब पैट्रिक घर जाता है। पहले वो सिर्फ अनाज ही खाता था अपने फार्ट के कारण। अब वो जब घर जाता है तो उसकी बहन बीन्स दाल खा रही होती है और पैट्रिक उसकी प्लेट से लेके दाल खाने लगता है तो उसकी बहन तो शौक में ही चली जाती है। वो सोचती है ये तो कभी दाल खा ही नहीं पाता था अपने फार्ट के कारण, ये कैसे खा रहा है। पैट्रिक और एलन स्कूल जाते हैं। फिर असेंबली में सबको शांत रहने को बोला जाता है। एलन का इनोवेशन काम कर जाता है और पैट्रिक फार्ट करता है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता।
असेंबली ख़त्म होने के बाद पैट्रिक एलन के पास जाता है और उससे बोलता है कि मेरा एक यूनिक टैलेंट बताओ, क्योंकि एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट ने बोला है कि जो भी एस्ट्रोनॉट होता है उसका एक बहुत ही अच्छा कोई टैलेंट होता है। एलन पैट्रिक को देख के बोलता है कि तुम में कोई भी टैलेंट नहीं है, बस एक टैलेंट के अलावा, वो है फार्ट करना। अब डीमन जो पैट्रिक को बुली करता था वो उसके पास आता है और उसका लंच बॉक्स पूछता है। वो कहता है वो बैग में है, लेकिन उसके हाथ में उसका स्टेबलाइजर होता है, वो भी लंच बॉक्स के जैसा दिखता है और डीमन उसे ले लेता है। और जब उसे खोलता है तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है और एक ग्रीन कलर का पाउडर डीमन के फेस पे लग जाता है। डीमन पैट्रिक को बोलता है कि उसने जानबूझ के उसके साथ ये प्रैंक किया है। अब वो पैट्रिक को ले जाके प्लेग्राउंड में बांध देता है। इसके बाद वहाँ और भी बच्चे आ जाते हैं और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसका थंडर पैंट भी निकाल देते हैं। इसके बाद वो फार्ट कर देता है और सबको स्मेल आती है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने घर पे बैठा होता है और वो बहुत दुखी होता है। वो अब स्कूल नहीं जाना चाहता है। तभी एलन उसके पास आता है और बोलता है कि उसने थंडर पैंट को और भी अच्छा बना दिया है। पुराना थंडर पैंट तो बच्चों ने पूरा ही फाड़ दिया था। अब पैट्रिक एलन से बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन अब वो एस्ट्रोनॉट भी नहीं बन पाएगा, उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ चुका है। अब एलन पैट्रिक को बोलता है कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हो और आपको बहुत होशियार भी होना चाहिए, लेकिन तुम तो एवरेज से भी कम हो, तो तुम कैसे एस्ट्रोनॉट बन पाओगे। अब एलन पैट्रिक को सॉरी भी बोलता है कि उसने ऐसा बोल दिया, लेकिन पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे पता होता है एलन तो सही बोल रहा है। फिर से वही काली गाड़ी देखते हैं, उसमें दो आदमी बैठे होते हैं और उनके पास फोटोज होती हैं एलन और पैट्रिक की। वो इन दोनों को स्पाई कर रहे होते हैं। अब मिसेस स्मैश परेशान होके पैट्रिक को डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, तो डॉक्टर शॉक हो जाता है उसके एक्सरेज देख के। उसमें वो देखता है कि उसके पास दो दो स्टमक हैं। डॉक्टर पैट्रिक को बोलता है कि ये तो मैजिक बॉय है, लेकिन ये दो दो स्टमक किसी काम के नहीं है। बट पैट्रिक कुछ अलग ही सोचता है। वो सोचता है कि अब वो यूनिक है क्योंकि उसके पास दो दो स्टमक हैं, अब वो एस्ट्रोनॉट बन सकता है। दूसरी साइड हम एलन को देखते हैं जो एक साइंटिफिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। उसने एक मशीन बनाई होती है उड़ने वाली, जो बिना डीजल पेट्रोल के 100 मीटर तक उड़ेगी। अब पैट्रिक एलन को अपने एक्सरे के बारे में बताता है, तो एलन कुछ और ही सोचने लगता है। वो सोचता है कि वो उसके दो दो स्टमक को यूज़ करके इस कंपटीशन को जीतेगा। अब उस कंपटीशन में बहुत सारे लोग आए होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता है। तभी एलन पैट्रिक के साथ आता है। उसने एक डिवाइस बनाई होती है। अब एलन फार्ट करता है तो वो डिवाइस फूल जाती है और हवा में उड़ने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो डिवाइस फट जाता है और उसमें से गंदी बदबू चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन एलन उसे तुरंत रिपेयर कर देता है और वो लोग फिनिश लाइन पार करके कंपटीशन जीत लेते हैं। कंपटीशन जीतने के बाद पैट्रिक में भी कॉन्फिडेंस आ गया था। अब वो डीमन के पीछे पड़ जाता है। डीमन जंगल की तरफ भागता है, उसके पीछे पीछे पैट्रिक भागता है और उस पर फाट करता चला जाता है। अब डीमन बेहोश हो जाता है और पैट्रिक खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। तभी वो देखता है कि एलन एक सूटकेस लेके उसी काली गाड़ी में उन दो लोगों के साथ जा रहा है। लेकिन वो उसके घर जाता है तो एलन के फादर उसे मिलते हैं। वो बोलते हैं कि ये लेटर वो तुम्हें दे के गया है। जब पैट्रिक उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। फादर पैट्रिक से बोलते हैं कि वो दूसरे देश में चला गया है, अब तो उसे काफ़ी टाइम लगेगा वापस आने में। एलन के बिना पैट्रिक बहुत अकेला हो गया था। अब वो घर पे आता है और न्यूज़ देखता है। वो न्यूज़ में देखता है कि स्पेस में कुछ एस्ट्रोनॉट्स फंस गए हैं। अब वो अपने फेवरेट एस्ट्रोनॉट्स का इंटरव्यू सुनता है। उसमें उसके एस्ट्रोनॉट बोल रहा होता है कि उन स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को लाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब पैट्रिक के घर पे कोई आता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे एक ओपरा सिंगर होता है। वो पैट्रिक से हेल्प मांगता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं बहुत फेमस हो जाऊँगा। तब पैट्रिक उससे बोलता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। वो बोलता है कि तुम्हें बहुत सारी कंट्रीज़ घूमने मिलेंगी। तो पैट्रिक को लगता है वो अपने फ्रेंड एलन से मिल लेगा, इसलिए वो मान जाता है। अब वो लोग पेरिस पहुंचते हैं। पेरिस में उस ओपरा सिंगर का एक शो हो रहा होता है जिसमें वो सिंग कर रहा होता है। इसके बाद लास्ट में पैट्रिक को फार्ट करना होता है। वो फार्ट करता है तो उसका सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन उस सिंगर के लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इसके पीछे पैट्रिक का भी हाथ है। अब वो ओपरा सिंगर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हो जाता है, लेकिन उसका जो अपोनेंट होता है प्लेसिडो, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ओपरा सिंगर जॉन और पैट्रिक बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रेवल करते हैं। वो पूरा यूरोप कवर कर लेते हैं और वो ओपरा सिंगर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है।
लेकिन वो सिंगर जॉन पैट्रिक से बहुत ही ज़्यादा मेहनत कराता है। वो उसे घंटों तक फार्ट करने को बोलता है, उसे खाने को भी नहीं देता है तक वो वैसा नहीं करे जैसा उसे सिंगिंग में ज़रूरत थी। इस सब के बारे में प्लेसिडो को पता चल जाता है और वो पैट्रिक के खाने में एग्जेटिव्स मिला देता है, जिसके कारण नेक्स्ट डे शो चल रहा होता है, जॉन गा रहा होता है और एंड में फार्ट करता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा तेज़ फार्ट करता है कि वहाँ की लाइट्स टूट जाती हैं, ग्लासेस टूट जाते हैं, ऑडियंस शॉक हो जाती है। लेकिन डर होता है जॉन, उसकी पूरी पे छिल जाती है, जिसके कारण ऑडियंस उस पर हंसने लगती है। प्लेसिडो को मौका मिल जाता है, वो बैक स्टेज जाता है और पैट्रिक को आगे लेके आता है स्टेज पर और सारी ऑडियंस को जॉन का सीक्रेट बता देता है कि इस लड़के के कारण जॉन इतना फेमस हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जो ऊपर की स्पॉटलाइट के फाट के कारण हिल गई थी, वो तभी प्लेसिडो पे गिर जाती है और वो मर जाता है। अब पैट्रिक और जॉन दोनों ही मुजरिम बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण प्लेसिडो पे वो लाइट गिर गई थी और वो मर गया था। अब पैट्रिक के अगेंस्ट में कुछ लोग गवाही देने आते हैं। वो प्रिंसिपल बोलती है हमेशा से ही ऐसा बेकार बच्चा रहा है। डीमन आता है, वो भी बोलता है कि ये मुझे परेशान किया करता था। अब रिपोर्टर्स पैट्रिक को घेर लेते हैं। पैट्रिक बोलता है वो उसे तो कुछ भी नहीं पता, वो तो अपने बस बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहता था, इसलिए वो जॉन के साथ यहाँ आया था। उसे नहीं पता कि के ऊपर लाइट कैसे गिरी। पैट्रिक का ये सब इंटरव्यू एलन दूसरी कंट्री से देख रहा होता है। फिर वो उन लोगों को बोलता है कि पैट्रिक को भी आप यहाँ लेके आ जाओ इस कंट्री में। पैट्रिक को इन सब चार्जेस के लिए दोषी मान लिया जाता है और उसे डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। अब जब उसे गन से मारने ही वाले होते हैं, तभी एक चमत्कार होता है। वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऑफिसर आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। तो ऑफिसर वही आदमी होता है जो एलन और पैट्रिक को शुरू से ही स्पाई कर रहा होता है, जासूसी कर रहा होता है। ऑफिसर पैट्रिक को लेके एलन के पास पहुंच जाता है अमेरिका। वहाँ पे एलन पैट्रिक को बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वही फेमस एस्ट्रोनॉट ने उसे कांटेक्ट किया था और यहाँ बुलवाया था। है कि उसी एस्ट्रोनॉट ने यहाँ उसे बुलाया है क्योंकि वो उसे स्पेशल और इंटेलिजेंट लगता है। एस्ट्रोनॉट बोलता है कि एलन ही वो है जो वहाँ फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बचा सकता है स्पेस से। एलन बताता है कि उसे ये सब सीक्रेट रखने को बोला गया था, इसलिए उसने पैट्रिक को कुछ भी नहीं बताया था। एलन पैट्रिक को सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे कुछ भी नहीं बताया होता है। उसके बाद वो पैट्रिक से बोलता है कि हम दोनों मिलके ही वहाँ फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बचा सकते हैं। पैट्रिक बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है वो एक स्पेसमैन बन जाएगा। तब वो अपने फेवरेट एस्ट्रोनॉट से मिलता है। अब एलन अपने लैब में जाता है और पैट्रिक को बहुत सारे साइंटिस्ट से मिलाता है जो सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वर्ल्ड के अलग अलग एरिया से आए होते हैं। वो सब पैट्रिक को समझाते हैं कि उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जो पैट्रिक के फार्ट पे काम करेगी और उसे 100 गुना ज़्यादा बढ़ा के रॉकेट को भेज देंगे स्पेस में। अब नेक्स्ट डे से पैट्रिक की ट्रेनिंग चालू हो जाती है एस्ट्रोनॉट बनने की। सारे मेंबर सोचते हैं कि ये तो फिजिकली और मेंटली फिट ही नहीं है, ये कैसे बचाएगा। लेकिन उसका जो फेवरेट एस्ट्रोनॉट होता है एडवर्ड, वो बोलता है नहीं, ये बच्चा ही है जो उनको बचा के ला पाएगा। एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक को रॉकेट में ले जाया जा रहा है और पूरा वर्ल्ड, उसकी स्कूल, उसकी फैमिली, आस पड़ोसी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं लाइव। एलन को पता चलता है और वो पैट्रिक को बताता है कि 70% चांस है कि ये रॉकेट फट भी सकता है, तो तुम वापस भी आ सकते हो। पैट्रिक मना कर देता है। अब पैट्रिक फार्ट करता है और वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है और वो रॉकेट हवा में चला जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पूरे टीम मेंबर्स। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका रॉकेट से कम्युनिकेशन चला जाता है। सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक स्पेस में पहुंच चुका है और उसका कम्युनिकेशन इन लोगों से भी हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक ने सारे एस्ट्रोनॉट्स को बचा लिया है। अब वो वापस आता है और उसका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया जाता है, तालियों के साथ। वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था, वो बहुत खुश होता है। सबसे हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास जो भी एबिलिटी है वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम कभी उसे समझ ही नहीं पाते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन हमें अपनी एबिलिटी को समझ के आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे मोटिवेशन दें। थैंक यू गाइस, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।